14.5 What if it rains heavily? The time duration and the amount of rainfall varies from place to place. In some parts of the world, it rains throughout the year while there are places where it rains only for a few days. In our country, most of the rainfall occurs during the monsoon season. Rain brings relief especially after hot summer days. The showing of many crops depends on arrival of monsoon. बारिश का टाइम अलग अलग प्लेस पे अलग अलग होता है, जैसे कि कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे बारिश पूरे वर्ष तक रहती है और ऐसे भी स्थान प्राप्त होते हैं हमें कि वहाँ पे कुछ ही दिनों के लिए बारिश होती है। जबकि हम हमारी बात करें तो हमारी कंट्री में बारिश मॉनसून सीज़न में होती है और स्पेशली हमें जैसे कि गर्मी होती है उसके बाद की सीज़न समर के बाद हमें वो ठंडक प्रदान करती है और कई सारे पाक है जो बीज है जो बोए जाने पर वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं। However, excess of rainfall may lead to many problems. Figure 14.10 Heavy rains may lead to rise in the level of water in rivers, lakes and ponds. The water may then spread over large areas causing floods. The crop fields, forest, village and cities may get submerged by water. Figure 14.11 In our country, floods cause extensive damage to crops, domestic animals, property and human life. अत्यधिक बारिश होने पर हमें कई सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे कि बहुत सी बारिश होने पे नदियाँ, झील, तालाब सब भर जाते हैं और पूरा एरिया जो सबमर्ज मीन्स डूब जाता है और कई सारे क्रॉप्स है, फॉरेस्ट, विलेज, सिटीज उसको भी वो डुबो देती है और जो बाहर आती है उसके कारण सब क्रॉप्स हो डैमेज हो जाते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, प्रॉपर्टीज एंड यदि हमारी लाइफ भी वो खतरे में डाल देती है अत्यधिक बारिश। ड्यूरिंग फ्लूड्स द एनिमल लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे विथ द वाटर. They often get trapped on land areas and die where food water recedes. Rain also affected the animals living in the soil. बाढ़ मीन्स फ्लूड्स के समय जो बारिश बहुत सी आती है तब कई सारे एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं वो कई सारे बह जाते हैं दूर दूर तक और जब तक पानी का जो स्तर है वो नीचे आए तब तक वो कई सारे जीव वो मर जाते हैं और यही नहीं कई सारे ज़मीन पर रहने वाले जीवों के लिए भी ये नुकसानकारक होता है। 14.6 What happens if it doesn't rain for a long period? Can you imagine what would happen if it doesn't rain in a region for a year or more? The soil continues to lose water by evaporation and transpiration since it is not being brought back by rain. The soil becomes dry. The level of water in ponds and wells of the region goes down and some of them may even dry up. The groundwater may also become scarce. This may lead to drought. आप इमेजिन कीजिए कि कोई प्लेस पे एक वर्ष या कई बरसों तक बारिश नहीं हो तो क्या होगा। आपको पता है कि इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन से जो जल है वो उड़ जाता है पर अब वो वापस कैसे लेंगे हम कि देन जो ज़मीन है वो ड्राई हो जाती है और जो तालाब है या कुएं है उसमें जो पानी का स्तर है वो भी धीरे धीरे नीचे होता जाता है और कई कुएं और तालाब तो सूख भी जाते हैं। फिर क्या होता है तो सूखा पड़ जाता है। ओके द ड्रॉप कंडीशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फॉडर. You might have heard about drought occurring in some part of our country or the world. Are you aware of the difficulties faced by the people living in these areas? What happens to the animal and the vegetation in this condition?
Try and find about this by talking to your parents and neighbors and by reading about from newspaper and magazines. सूखे के कारण खाद्य पदार्थ और चारे प्राप्त होने में बहुत सी दुर्लभ कठिनाइयाँ होती है और अपने संसार के कई भागों में या फिर हमारे कंट्री में ही सुना होगा कि सूखे पड़ने पे क्या होता है, कितनी प्रॉब्लम्स होती है, डिफ़िकल्टीज होती है डेली लाइफ जीने में। आप जानिए, आज आपके फैमिली मेम्बर्स या नेबर्स या फ्रेंड्स, टीचर्स से आप न्यूज़पेपर या मैगजीन्स है उसमें आप पढ़ के जान सकते हैं कि सिचुएशन क्या होती है इसमें। 14.7 How can we conserve water? Only a small fraction of water available on the earth is fit for use of plants, animals and humans. Most of the water is in ocean and it cannot be used directly. When the level of groundwater decreases drastically, this cannot be used anymore. The total amount of water on earth remains the same, but the water available for use is very limited and is decreasing with our uses. अर्थ पे उपलब्ध एक छोटा सा ही वाटर का पार्ट है जो प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमंस के लिए यूज़ हो सकता है और उपयुक्त होता है। कई सारा जल तो ओशन में रहता है और वो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं और धीरे धीरे ग्राउंड वाटर डिक्रीज हो जाता है और फिर हम उसे यूज़ कैसे करेंगे। पर जो अर्थ पे टोटल अमाउंट है वाटर का वो तो सेम रहता है, बट हमारे यूज़ के लिए जल की मात्रा है वो बहुत लिमिटेड होती है और वो हम यूज़ करते ही जाएंगे तो धीरे धीरे वो ख़त्म होता जाएगा और उसकी मात्रा घटती जाएगी। The demand for water is increasing day by day. The number of people using water is increasing with rising population in many cities. Long queues for collection of water are a common sight. Figure 14.12. Also, more and more water is being used for production, food and by the industries. These factors are leading to shortage of water in many parts of the world. Hence, it is very important that water is used carefully. We should take care not to waste water. वाटर की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे जल की मात्रा भी हमें कई सारी चाहिए होगी। आपने ये 14.12 में फिगर में देखा होगा, कई प्लेस पे तो पानी लेने के लिए लंबी लंबी कतारें होती है और ऐसे ही अगर समस्या बढ़ती रही तो आगे क्या होगा हम सोच सकते हैं। जैसे कि हमें डेली यूज़ में या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ है, डेली हम यूज़ करते हैं वाटर, वैसे वाटर चाहिए ही होता है और हमें जल की मात्रा बहुत सारी चाहिए और ऐसे धीरे धीरे वाटर की कमी होती रहती है और इसीलिए हमें बहुत ही एकदम केयरफुली विवेकपूर्ण वाटर का यूज़ करना चाहिए और वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। 14.8 रेन वाटर हार्वेस्टिंग। One way of increasing the availability of water is to collect rainwater and store it for later use. Collecting rainwater in this way called rainwater harvesting. The basic idea behind rainwater harvesting is catch water where it falls. रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जहाँ पे भी वह पानी गिरता है, बारिश गिरती है, वहाँ पे ही हम उसको एक रेन वाटर स्टोर कर सकते हैं, उसे बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। What happened to the rainwater that falls in places that are mostly covered with concrete roads and buildings? It flows into drains, isn't it? From there water goes to river or lakes which could be far away. A lot of effort will then be required to get this water back into our homes.
as the water didn't seep into the ground. यदि कंक्रीट या फिर बिल्डिंग्स पे, कंक्रीट के रोड होते हैं वहाँ पे जो बारिश होती है, वहाँ से वो बारिश होने पर वो जल कहाँ जाता है? वो ज़मीन में तो नहीं जाता, तो फिर वो बहकर कई दूर दूर तक नदियों से मिल जाता है। और वो तो कितनी दूरी पर हो सकते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि इन सिचुएशन में हम कैसे वाटर को स्टोर करें। हियर टू टेक्निक ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर डिस्कस्ड। फर्स्ट, rooftop rainwater harvesting. In this system, the rainwater is collected from the rooftop, a storage tank, through pipes. This water may contain soil from the roof and need a filtering before it used. Instead of collecting rainwater in the tank, the pipes can go directly into the pit in the ground. This then seeps into the soil to reach or refill the groundwater. Figure 14.3. Another option is to allow water to go into the ground directly from the roadside drain that collect rainwater. आप इस 14.3 फिगर में देख सकते हैं, इस तरह से हम वाटर स्टोर कर सकते हैं और डायरेक्ट ही हम ऐसे पाइप द्वारा, पाइप के थ्रू हम वाटर स्टोर कर सकते हैं। हाँ, मिट्टी के छोटे छोटे कण आने की संभावना है, तो हम उस वाटर को फिल्टर कर लेंगे, तो इजीली हम ये वाटर स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि उसे डायरेक्ट ही ज़मीन में जाने दिया जाए। ओके, थैंक यू।